अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद एक्सपर्ट। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर एक मैट्रिक्स दिया गया हो तो उस पर रियल नंबर के का मल्टीप्लिकेटिव प्रोसेस किस तरीके से होता है, रियल नंबर के को उस मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। यानी अगर आप लोगों को एक मैट्रिक्स ए दिया गया हो और रियल नंबर यानी कोई हकीकी अदद के को उसके साथ ज़रब देना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो फिर मैट्रिक्स ए के हर रुकन को आप लोग के से ज़रब देंगे तो उससे जो नया मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा तो उसे हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, के ऑफ ए से करेंगे। तो यहाँ पर देख लें, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया गया है। क्या मैट्रिक्स ए ये दिया गया है, इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है लेट ए इज इक्वल टू 1 -1 4 2 -1 0 -1 3 2 बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर बेसिकली देखा जाए तो वो 3/3 है। 3 रोज हैं, इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं एंड के इज इक्वल टू -2। यहाँ पर के हमारे पास कोई रियल नंबर है जिसकी वैल्यू यहाँ पे हमने क्या फिक्स की है, -2, यानी के की वैल्यू क्या है, -2 बे आर रियल नंबर। देन के ऑफ ए इज इक्वल टू -2 है। यहाँ पर देखें के ऑफ ए, तो इनके दरमियान में कुछ नज़र नहीं आ रहा साइन, तो इसका मतलब क्या है कि के ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्दर इक्वलिटी के आगे मैंने क्या लिख दिया है, के की वैल्यू ऊपर क्या है, -2 है, तो यहाँ पे के की जगह पे -2 पुट कर दिया, तो मैंने लिख दिया के ऑफ ए इज इक्वल टू -2a। यहाँ पे के की वैल्यू -2 लिख दी और a एज इट इज़ उसके साथ आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पर देखें ये -2 वैसे आ गया, उसके साथ a क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a मैट्रिक्स ये ऊपर दिया गया था उसी को मैंने एज इट इज़ राइट कर दिया। अब इसका मतलब क्या है कि इस -2 को अंदर मैट्रिक्स ए के हर रुकन के साथ, हर एलिमेंट के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये -2 है, ये मैट्रिक्स ए है। अब इस -2 को यहाँ हर एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये इक्वलिटी का साइन है, इस -2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद -1 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -2 को -1 के साथ, 0 के साथ, -1 के साथ, 3 के साथ और लास्ट में किस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यही सारा ये स्टेप्स मैंने यहाँ पर राइट कर दिए हैं। अब -2 ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं -2 को जब 1 के साथ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2 आएगा। -2 को -1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे प्लस का 2 आएगा। यहाँ पे देखिए ये -2 था और ये प्लस का 1 था, तो इसलिए -2 आई। यहाँ पे जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है, ये प्लस का 2 आएगा। -2 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 4 8 आता है और ये माइनस भी उसके साथ आएगा। -2 को 2 के साथ करेंगे, 2 2 4 हमारे पास आएगा। -2 को -1 के साथ करेंगे, प्लस का 2 आएगा। -2 को जब 0 के साथ करेंगे 0 आएगा, क्योंकि 0 एक ऐसी वैल्यू है, इसको जितनी बड़ी अगर कोई वैल्यू है 1000 के साथ भी अगर मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। 100 के साथ करें 10 5 6 जितनी मर्जी कोई बड़ी वैल्यू है, लेकिन 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसे 0 कर देता है। यहाँ पे -2 है, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 आ जाएगा, प्लस का -2 को 3 के साथ करेंगे, प्लस यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा और 2 को जब 2 के साथ करेंगे, -2 को 2 के साथ, तो यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना था, के ऑफ ए, यानी हमने एक रियल नंबर के को मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स ए के साथ। मैट्रिक्स ए दिया गया था, उसका ऑर्डर क्या था, 3/3। तो हमने उस वैल्यू को, उस रियल नंबर के को मैट्रिक्स ए के अंदर हर एलिमेंट के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई किया। तो हमने के की वैल्यू हमें दी गई थी -2, यानी फिक्स वैल्यू एक दी गई थी, तो हमने के की जगह पे -2 पुट कर दिया। उस -2 को हमने मैट्रिक्स ए के अंदर हर जितनी भी एंट्रीज दी गई थी उसमें हर एलिमेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स लीव्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स अनचेंज्ड। अब इसका मतलब क्या है, हमें मैट्रिक्स जो एक दिया गया था, मैट्रिक्स ए दिया गया था, उसका ऑर्डर अगर हम देखें तो ऑर्डर क्या था, 3/3 था, 3 रोज थी, 3 कॉलम थी। तो जब हमने उसको मल्टीप्लाई के साथ किया तो उसके बाद जो फाइनली रिजल्ट हमें मिला उसका ऑर्डर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, लीव्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स अनचेंज्ड। तो ये
जो रिज़ल्ट मिला है ये अगर देखा जाए तो इसका ऑर्डर भी क्या है, यानी चेंज नहीं है, इसका ऑर्डर भी वही सेम है जो स्टार्ट में मैट्रिक्स ए ओरिजिनल मैट्रिक्स का था। और मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी यही बात बताई थी, अगर दो मैट्रिसेस दिए गए हों और उनका ऑर्डर सेम होगा वो तो लाजमी सेम होगा, लेकिन जब उन दो को ऐड करने के बाद जो फाइनली रिज़ल्ट मिलेगा तो उसका ऑर्डर भी सेम ही होगा। अगर दो मैट्रिसेस दिए गए उनका ऑर्डर 3/3 का है तो उन्हें जब ऐड करेंगे तो थर्ड जो एक न्यू मैट्रिक्स हमें मिलेगा तो उसका ऑर्डर भी 3/3 ही होगा। तो यहाँ पर भी वही बात बताई गई है कि पहला मैट्रिक्स जो दिया गया था ए मैट्रिक्स उसका ऑर्डर 3/3 था, तो जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया, उस पर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस अप्लाई किया तो उसके बाद जो फाइनली रिज़ल्ट मिला है तो उसका ऑर्डर भी क्या है वो भी सेम है, ऑर्डर हमारा चेंज नहीं है। होप्स हो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।